स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोल रहा था? मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड मीन ऑफ द मार्क्स। सबसे पहले क्वेश्चन हमेशा पढ़ के समझने का कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। फाइंड बोला है आपको मीन करने के लिए, और आपको ऑब्जर्वेशन दिया है। ना क्लास में क्वेश्चन दिया ना फ्रीक्वेंसी के साथ दिया, आपको मीन दिया है ऑब्जर्वेशन के साथ। तो मैंने आपको बोला ये आपको मैं एक टेबल बना देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जर्वेशन दे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगानी है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अगर आपको ऑब्जर्वेशन प्लस फ्रीक्वेंसी दे तो आपको फॉर्मूला लगानी है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। अगर आपको क्लास दिया हो और फ्रीक्वेंसी, क्लास के साथ तो फ्रीक्वेंसी दिए रहेगा, ये दिया हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये सेकंड वाला ही, कॉपी पेस्ट। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बट वो आप यूज ना करें, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स कैसा सब्जेक्ट है। जैसे जिंदगी के बहुत सारे रास्ते होते हैं उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स को भी निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो इतने रास्ते ना पकड़ते हुए सिर्फ ये एक रास्ता पकड़िए। 3 फॉर्मूलाज हैं, तीसरा मत करिए, दूसरे से भी आपका तीसरे की पूर्ति हो जाएगी। सिर्फ इसको याद रखिए और इसको, बस। और आपको कुछ भी करने या लाने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब, तो ये एक बार नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फोटो खींचना है तो। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या बोला है, मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ये आपके लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिए। ऑब्जर्वेशन में है क्या दिया है, 18, 16, 28, 22, 19, 17, 10, 6, 12। इन सब को टोटल कीजिए ऑब्जर्वेशंस, तो आपके ये मतलब ऑब्जर्वेशंस यानी ये नंबर्स, इनको टोटल कीजिए तो आपके कितने हैं, ये आपके टोटल 10 है। आपको एग्जाम में यहाँ पे नहीं लिखना है, मैं आपको एज अ एग्जाम्पल खाली बता रहा हूँ कि ये टोटल 10 है। इसको मैं बताता हूँ कि आपको आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसके बाद सिग्मा एक्स, ये ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दो तो भी चलेगा, बराबर है। ये जो ऊपर के सारे नंबर्स हैं इन सबको प्लस करना है। 18 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 12। यहाँ पे जगह नहीं होती इसलिए मैंने नीचे लिखा, आप एकदम सीधा लिखिएगा। और ऐसे लिखने के बाद अपॉन में ये टोटल कितने नंबर है, तो ये टोटल 10 है, इसको इधर लिखिएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर आपका आ जाएगा अपॉन में एंड 10। ये टोटल कितने नंबर से आपके 10। अब इसके बाद फिर आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगानी है। नाउ मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स आपके पास क्या है, इसको आप नीचे नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। 148 है, एन आपके पास 10 है, तो आपका आंसर आएगा कुछ 14.8। ऐसे आपको ये लिखना है। समझ में आई है क्वेश्चन? ये आपके ऑब्जर्वेशंस वाले क्वेश्चन। एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
ऑब्जर्वेशन तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, यही यूज़ होगा, यही यूज़ किया। सबसे पहले क्वेश्चंस दिए थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको एज अ स्टेटमेंट लिखना है स्टार्टिंग में। ये सारे नंबर्स को फिर हमको प्लस करना है। मैंने नीचे लिखा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था, आपको एकदम सीधा लिखना है। एक अंडरलाइन खींचनी है और अपॉन में ये टोटल जितने नंबर हैं उन सबको प्लस, मतलब कितने वो ऑब्जर्वेशंस लिखना है। ये आपका एन होता है, ये आपका एन होता है। एन आपका टोटल 10 था। फॉर्मूला पुटअप किए और आंसर आया 14.8। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हुआ 14.8। अब एक चीज़ ये नोट कीजिए, इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, अदरवाइज ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क्स के लिए। 2.1 का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, आप पहले भी क्लास में कर चुके हैं, आपको नहीं याद होगा खेलने कूदने के चक्कर में, अदरवाइज और किसी चीज़ के चक्कर में आपको नहीं पता होगा। सो ये 14.8 आपका आंसर आया और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ये आपका निकला मीन, ऑब्जर्वेशन मीन। ये आपको स्टैंडर्ड 11th में भी या 10th में भी आपने किया होगा। खैर वो क्लास जा चुकी है आपकी, वो सब छोड़िए, जिसमें है उसमें आइए। तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार होगा, ये आपका निकल गया।